अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेज़बान रशीद आलम अल हफीज़ी। आज ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद हल्के में शेखापुर मौजे के 40 साला मोहम्मद गौसुद्दीन, जो पेशे से किसान थे, कि आज कल्ब पर हमले के बायस मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये एक पैर के माजूर थे। अपनी ज़मीन को सही पैमाइश के लिए तहसीलदार को दरख्वास्त देकर दफ्तर के चक्कर लगाकर मजबूर व निराश होकर सदमे से दो चार थे कि हाल ही में पटवारी और तहसीलदार की जुल्म ज़्यादती और हुकूमत तेलंगाना की रैतु बंधु स्कीम के तहत 2 एकड़ 3 गुंटे ज़मीन को सिर्फ 32 गुंटे बताए जाने पर सदमा ले चुके थे, क्योंकि किसान की ताकत ही इसकी ज़मीन होती है और ये दफ्तर का 4 महीने से चक्कर लगाकर भी थक चुके थे। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शुजाउद्दीन के मुताबिक ये इस मौजे में एक ही वाक़या नहीं है, बल्कि ऐसे कई वाक़यात सामने आ रहे हैं। इस सदमे से फौत होने वाले मोहम्मद गौसुद्दीन के मसले को लेकर मौजे के तमाम किसान और सैकड़ों अफराद ने आज सुबह हुकूमत और तहसीलदार पटवारी के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाज करते हुए मुखालिफत में नारेबाजी की। ये एहतजाज तांडूर रोड पर सुबह 7 बजे से तकरीबन 2 बजे तक जारी रहा। एहतजाजियों ने मौजूदा तहसीलदार व पटवारी को फौरन मुअत्तल करते हुए 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया जारी करने और इनकी बीवी को नौकरी देने का मुतालबा किया। इस मौके पर डीएसपी एम.एन. रवि वहां पहुंचकर मसले के हल के लिए आरडीओ से फोन पर बातचीत करने के बाद बताया कि इंश्योरेंस के रकम के साथ जमीन की जल्द अज जल्द सही पैमाइश करवाएंगे और पासबुक जारी करते हुए आफत बंधु स्कीम के तहत भी कुछ रकम दिलाने का तयक़ुन दिया, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। ये है रिपोर्ट मोहम्मद शुजाउद्दीन के साथ ज़हीराबाद तहलका न्यूज़ 7। सर 30 लाख एक्सग्रेशिया करना और उसकी बीवी को गवर्नमेंट जॉब देना। हाँ सर, नहीं सर, आप ऊपर कलेक्टर साहब से बात कर सकते हैं। आप नहीं, वो गरीब है, उसका कुछ रोजगारी नहीं है, जो था करने वाला चले गए। आप उसके 2 छोटे औरत बच्चे हैं, लड़के भी नहीं हैं उनको। छोटे छोटे लड़के हैं सर, 3 साल 5 साल के लड़के हैं, छोटे छोटे। नहीं सर, आप देखिए 30 लाख उनको तुम आके हम बोले तक नहीं छोड़ते हम। हाँ, कैसा करना चाह रहे सर? हाँ सर, नहीं सर, जो भी हो सकता है बोले तो हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, कुछ होगा ना।